वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है। ठीक इसी प्रकार से बोलो वृंदावन विह क्या कह रहे थे। हाँ, इसी प्रकार से नाम रूप लीलाधाम इस चतुष्टय में नाम प्रधान है। बहुत प्रसिद्ध है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, और नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। स्वामी जी वृंदावन के ठाकुर वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, प्रसिद्ध है कि नहीं। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग बाहर नहीं जाते। अब मेड़ता में मीराबाई को दर्शन हो रहा है बचपन में। मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। वहां प्रेम नदी जमुना जी कहाँ आई, मेड़ता में कहाँ जमुना जी धरी है, पर मीरा को बाल्यकाल में श्री कृष्ण दर्शन हो रहा है। अब संगति बिठाओ, कैसे बिठाओगे संगति। पद्म पुराण में वृंदावन महात्म्य का वर्णन करते हुए शंकर जी ने स्वयं कहा है, वृंदावन के श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। ये पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के मूल पारायण में श्लोक हमको मिला। अब मानना पड़ेगा कि मीरा जी को जिनका दर्शन हुआ वो श्री कृष्ण वृंदावन वाले नहीं है। मानोगे क्या, नहीं मानोगे। तब क्या आशय है उसका। आशय यह है कि मीरा ने श्याम कुंज में नाम कीर्तन करके, नाम गान करके, लीला गान करके वहां धाम को प्रकट कर दिया। और जब धाम प्रकट हो गया तो धाम ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए भगवान वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाती, ये बात भी बनी रही। जहां नाम रूप लीला का गान होगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। जहां धाम प्रकट हो जाएगा वहां रूप प्रकट हो जाएगा। और जो नाम का आश्रय नहीं लेते हैं उनको रूप का प्राकट्य नहीं होता है। नामाश्रयी जो नहीं है उनके सामने रूप प्रकट हो जाएगा तो रूप के दर्शन का आस्वादन वो नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले सकते। देखो रामचरित्र में दो नारी पात्र, दोनों वनवास लीला में, एक भक्तिमती सबरी और दूसरी शूर्पणखा। दोनों को ही राम जी का दर्शन हो रहा है। राम जी का दर्शन दोनों को हो रहा है कि नहीं। पर सबरी को राम जी के दर्शन से निज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। उसको सहज स्वरूप मिल गया। और शूर्पणखा सहज स्वरूप की तो क्या चले, जो बनावटी रूप था वो भी बिगड़ गया, नाक कान कट गए। खुद तो ब्याह कियो नहीं, दूसरों कोई कर ले या लायक छोड़ो नहीं। ठाकुर जी क्या कारण है, उसका कारण है एक भजन करके श्री राम जी का दर्शन प्राप्त कर रही, नाम लेकर के। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, लोग गाते हैं। और इसने बिना भजन के दर्शन प्राप्त किया। तो देख विकल भई युगल कुमारा, उसकी भावना दूसरी है। अरे कृष्णावतार में देखो, पांडवों को दर्शन होता तो कितनी प्रसन्नता होती कृष्ण दर्शन से। और वही कौरव हैं, वो राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको दर्शन होता तो श्री कृष्ण जादूगर दिखाई पड़ते उनको। ये परमात्मा है ये वो मानते ही नहीं है। नाम के बिना रूप का अनुभव होगा तो रूप के दर्शन का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और नाम के बिना लीला भी समझ में नहीं आएगी।
और धाम में भी धाम की महिमा तो है, पर धाम के सुख का अनुभव उन्हीं को होता है जो धाम में रहकर निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं। नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, उनको धाम का रस मिलता है। इसलिए धाम में एक क्षण व्यर्थ न गंवावे, यहां निरंतर श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेकर के रहे तो नाम ही प्रमुख है। और यहां नाम के बल से महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रकट कर लिया आपने। अब महाप्रभु जी तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं है, तब रूप प्रकट होगा तो उसके पहले धाम प्रकट होगा। धाम प्रकट हो गए, यमुना जी प्रकट हो गई, गिरिराज जी प्रकट हो गए, संपूर्ण वृंदावन की प्रकृति गढ़ा में प्रकट हो गई और महाप्रभु जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के तहां हित जी ने दर्शन दियो, सिर पर कर धरी अपनो कियो। महाप्रभु जी ने दर्शन दिया और अपना कर कमल मस्तक पर पधरा करके अपना लिया। और श्री हित जू ने मंत्र सुनायो, इष्ट धर्म सब भेद बतायो, सब कुछ बता दिया। श्री वृंदावन दियो दिखाए, श्री वृंदावन दियो दिखाए। यह है महाप्रभु जी का अनुग्रह। यहाँ आए नहीं, गए नहीं, वहीं सब कुछ दर्शन हो गया। श्री वृंदावन दियो दिखाए, श्री वृंदावन दियो दिखाए। जमुना कुंज लखी सब आए, जमुना कुंज लखी सब आए। श्री वृंदावन का दर्शन हो गया, यमुना जी का दर्शन हो गया, कुंज का दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। परिकर सहित प्रिया प्रिय देखे, परिकर सहित प्रिया प्रिय देखे, तब तो भाग सुफल करी लेके, तब तो भाग सुफल करी लेके। बहुरी कृपा करी पानी दई, बरननी लगे विविध छवि नई, बहुरी कृपा करी बानी दई, बरननी लगे विविध छवि नई। महाप्रभु जी ने कृपा करके वाणी प्रदान कर दी, अर्थात आपको वाणी स्फुरित होने लगी और आपने, जिसको सेवक वाणी कहते हैं, सेवक वाणी आपने प्रकट कर दी। संपूर्ण कामनाओं को महाप्रभु जी ने पूर्ण कर दिया। अब चतुर्दास जी के मन में विकलता हुई कि मेरे परम सुहृद सखा मित्र श्री दामोदर दास जी, सेवक जी, वो तो बेचारे, उनकी क्या दशा होगी। अन्न जल त्याग करके केवल हरिवंश नाम का, पता नहीं जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे। उनसे मिलने की विकलता हुई।
और विकलता होने पर वे वृंदावन से चलकर फिर गढ़ा पहुंचे। चित्रबुद्ध दास जी गढ़ा में उनका कुछ लेना देना नहीं था। जब घर छोड़ दिया तो वहां जाने से क्या प्रयोजन है। केवल एकमात्र चिंता थी तो श्री दामोदर दास जी की चिंता थी, सेवक जी की चिंता थी। सेवक जी के लिए ही चित्रबुद्ध दास जी आए। तो आकर के उन्होंने जब श्री सेवक जी को देखा तो उनके स्वरूप को देख के ही उनको लगा कि इनको कोई परम निधि मिल चुकी है। ऐसा होता है। उपनिषद में कथा आती है महाराज जी कि सत्यकाम जब अपने गुरु की आज्ञा पालन करके उस सभी गायों को लेकर के अपने गुरु जी के पास पहुंचे, गौतम के पास पहुंचे, महर्षि गौतम के पास, तो उन्होंने कहा वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। अरे बेटा, तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है। माने तुझे ब्रह्म ज्ञान कहां से हो गए, ब्रह्म विद्या तुझे मिली कहां से। तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे आपने आज्ञा दी थी, तो ब्रह्म विद्या के पहले पाद का उपदेश वृषभ ने दिया, दूसरे पाद का उपदेश अग्नि ने दिया, तीसरे पाद का उपदेश मदगु नाम के पक्षी ने दिया, किंतु पूर्णता तो आपके उपदेश से ही हो गया, अंतिम पाद का उपदेश आपको देना है। तुमको तो ब्रह्म विद्या मिल चुकी है, तुम्हारा मुखमंडल बता रहा है कि तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर चुके हो। अनुभूति प्राप्त महापुरुष उस समझ में आ जाते हैं। तो ये तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? आश्चर्य। चित्रबुद्ध दास विपिन हुए आए, सब बन के वृत्तांत सुनाए, वृंदावन की सारी बात बताई उन्होंने, और ये बताया कि हम तो धन्य हो गए, आचार्य शरण प्राप्त करके धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, लेकिन तुम भी अकृतार्थ जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हो। तुम भी ऐसा लग रहा है तुमको देखकर कि तुम कृतार्थ हो गए हो। तो बिना महाप्रभु के चरणाश्रय के तुम कृतार्थ भये तो भये कैसे? तब श्री सेवक जी ने कहा, घर ही में सुकृपा गुरु करी, सो सब सेवक ने उच्चरी। घर ही में सुकृपा गुरु करी, सो सब सेवक ने उच्चरी। सेवक जी ने बिना किसी छिपाव दुराव के, क्योंकि मित्र से कोई कपट रखना नहीं चाहिए, परस्पर निष्कपट प्रेम में सारी बात खोलकर बता दी। अब जो मंत्र चित्रबुद्ध दास जी ने श्री बंचन जी महाराज के अनुग्रह से प्राप्त किया था, वही मंत्र सेवक जी को मिल गया, वही उपासना मिल गई, महाप्रभु जी मिल गए, स्वयं महाप्रभु जी ने कृपा करके दिया। यह जाना तो सेवक बानी सुनत सिहाए, तब तो पग गही उर लपटाए। चित्रबुद्ध दास जी सेवक जी के चरणों में पड़ गए, भैया तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, और उठा करके हृदय से लगा लिया। दोनों परस्पर रुदन करने लगे। बोले अब जो महाप्रभु जी ने तुमको वाणी कृपा करके दी है तो वाणी दिखाओ। तो जब वाणी जी को देखा चित्रबुद्ध दास जी ने, तब तो क्या कहना, तब और अधिक आनंद में विभोर हो गए। क्यों? उस वाणी में श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। महाप्रभु जी का जो वैभव है, महाप्रभु जी के प्रति जो उनका अनन्य भाव, दिव्य भाव,
उस भाव को देख करके चित्रबुद्धास जी को और अधिक आनंद हुआ। बानी में गुरु हरि सम राखे, बानी बाल चरित सब भाखे। आहा, बानी में गुरु बाणी भाव, गुरु बाणी को बरन्यो चाव। इस सेवक बानी को देख करके उसकी रसी, सेवक बानी में रस रीति, रसिक अनन्यन के परतीति। रसिक अनन्यों का विश्वास। और उस बानी की विशेषता क्या है? सेवक जी की बाणी की विशेषता क्या है? बाणी में सर्वसु हरिवंश, बाणी में सर्वसु हरिवंश, बानी में सर्वसु हरिवंश, बानी बानी माही प्रेम के गंस, बानी माही प्रेम के गंस। बानी में हरिवंश प्रताप, बानी में हरिवंश प्रताप। बानी में हित को जप जाप, बानी में हित को जप जाप। बाणी में हरिवंश जी का नाम ही सर्वस्व रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम के दिव्य भाव उसमें प्रकट किए गए। श्री हरिवंश महाप्रभु के दिव्य प्रताप को आपने अपनी वाणी में वर्णन किया और सर्वत्र हरिवंश नाम का ही जप सेवक वाणी में दिखाई पड़ता है। कृपा पात्र कौन है, कृपा का अधिकार अनधिकारी कौन है, पात्र अपात्र का भेद क्या है, कच्चा रसिक कौन है, पक्का रसिक कौन है, अपरिपक्व कौन है और परिपक्व कौन है, रसिक परिभाषा किसकी है, ये सारी बातें श्री सेवक जी की वाणी में सुस्पष्ट रूप से कही दी गई। वाणी में विधि निषेध, विधि नहीं विधि और निषेध दोनों का निराश, वरने अवतारण के भेद और जाति वरण कुल को व्यवहार, सब तज कहो धर्म हित सार। हित धर्म सर्वोपरि है, इसको श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन किया। ग्रह नक्षाद्र कुल ही न जाने, श्री हरिवंश धर्म ही माने। महाप्रभु जी ने जिस विलक्षण विशुद्ध रसमय प्रेममय उपासना की पद्धति को बताया है, उसी का अनन्य भाव से आश्रय लेना यही हमारा धर्म है। इसको सेवक जी ने स्वीकार किया और इसी को अपनी वाणी में निर्धारित किया। रसिक अनन्य धर्म निज सार, सेवक वाणी में निर्धार। रसिक अनन्य धर्म निज सार, सेवक वाणी में निर्धार। एक बात तो भगवंत मुदित जी ने ऐसी विलक्षण कह दी है जो इस चरित्र की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने यहां तक कह दिया महाराज जी, सेवक वाणी जो नहीं जाने
तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो सेवक वाणी को नहीं जानते हैं उनको लोग रसिक हैं, जिनकी बात रसिक नहीं माने, उनकी बात रसिक मानते नहीं। सेवक वाणी का इतना महत्व है। और इस सेवक वाणी के पाठ की फलश्रुति क्या है? जब सेवक वाणी उर धरे, जब सेवक वाणी उर धरे, श्री हरिवंश कृपा तब करे, श्री हरिवंश कृपा तब करे। तब महाप्रभु हरिवंश जी की कृपा प्राप्त जीव को हो जाती है। यह वाणी जब बंचंद जी ने सुनी तो उनके मन में हुआ कि सेवक जी का दर्शन होना चाहिए। बोले जाओ सेवक जी को न्योतो देव वृंदावन आए वे, वृंदावन आवे सेवक जी। बंचन जी महाराज ने प्रेमाग्रह पूर्ण निमंत्रण भेजा कि आप वृंदावन आवे। और जिस दिन सेवक जी वृंदावन आएंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करेंगे, उस दिन उनके आगमन की प्रसन्नता में ऐसे अनन्य हित धर्मी श्री हित दामोदर दास सेवक जी महाराज के आगमन की प्रसन्नता में मैं श्री जी का संपूर्ण भंडार ही लुटा दूंगा। बधाई में सारा भंडार श्री जी का लुटा दूंगा, वस्त्राभूषण सब। अब जब यह प्रतिज्ञा बंचन जी महाराज की भावपूर्ण प्रतिज्ञा सेवक जी के कान में पड़ी तो सेवक जी तो व्याकुल हैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन अब तो संकट पड़ गया कि श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा तो कुछ बनी नहीं, और नाम हमारा सेवक, और ऐसा विचित्र सेवक के श्री जी की सेवा तो करे नहीं, श्री जी का भंडार और सब लुट जाए, ये तो उचित नहीं है। तो यह प्रण श्री बनचंद जुकियो सेवक सुनी थर हरियो हियो। सेवक जी महाराज का हृदय व्याकुल हो गया, उनको अच्छा नहीं लगा। मेरे गए लुटे भंडार प्रभु दर्शन को रहो विचार। हमारा विचार तो था कि राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, लेकिन जब हमारे जाने से भंडार ही लुटा दिया जाएगा तो अब दर्शन कैसे किया जाए। यह सुनी पत्री लिखी गुसाई, आवहु बेग सौहु बहु द्याई। सौ माने सौगंध, सौगंध दिवाई, तुम्हें सौगंध है हमारी, नहीं आओ तो जल्दी आओ, पत्र पाते ही आ जाओ। अब साक्षात बंचन जी महाराज हित महाप्रभु जी का ही स्वरूप है, उनके आचार्य पीठ पर विराजमान है, उनका ही स्वरूप है, और वे स्वयं सौगंध दिवा रहे हैं, इतना आग्रह कर रहे हैं, तो हमें एक क्षण अब ठहरना नहीं चाहिए। अब आएंगे तो सही, आ तो गए, वहां से चलकर आए तो सही, लेकिन वेश परिवर्तन कर लिया। ऐसे छुप करके भीड़ भाड़ में आए कि पता न चले कि कौन आयो, दर्शन करके चले गए। भेष बदल छिपी दर्शन कीनो, भेष बदल छिपी दर्शन कीनो, अन देखे लक्षण करी चीनो, अन देखे लक्षण
चीन्हो। यद्यपि श्री बंचन जी महाराज ने अब तक सेवक जी को देखा नहीं था और वे छिप कर के आए, गुदड़ी ओढ़ करके आए, ऐसे ढक करके अपना मुख अपना शरीर ढक करके आए, केवल नेत्र दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि नेत्रों को तो अनावृत करना है, नेत्र ही बंद होंगे तो लाल जी का दर्शन, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कैसे होगा। पर उनकी नेह भरी आंखों से बंचन जी पहचान गए कि हो न हो सेवक जी यही हैं। आंखों से पहचान हो गई। आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, पर इनकी भाषा कोई नागर पढ़ता है, गंवार नहीं पढ़ सकता आंखों की। आंखें बोलती। हम आपको उतनी बारीकी से दृष्टि प्राप्त नहीं है, नहीं तो महाराज प्रेमियों के नेत्र अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, भोगियों के नेत्र अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, लंपटों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, विरक्तों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, ज्ञानियों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, योगियों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, भक्तों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है। हम अध्ययन करें तो समझ में आ जाएगा। महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज का चित्र देखा है? ऐसे लगता है प्रेम झलक रहा है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी का चित्र देखो तो उनके योग, शौर्य, उनका तप अलग दिखाई पड़ जाता है। नेत्रों से समझ में आ जाता है। हमारे सामने हमारे दोनों गुरुजनों का स्वरूप विराजमान है। पूज्य भक्तमाली जी के नेत्र अलग प्रकार में, बहुत सौम्यता, बहुत सरलता उनके नेत्रों में, और महाराज जी ऐसे देख रहे हैं जैसे सिंह ताकता हो किसी की। खाकचौक वाले महाराज सिंह जैसे देख रहे हैं। अब दोनों ही महापुरुष हैं, दोनों ही समर्थ महापुरुष हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग अलग प्रकार की। तो नेह का समुद्र प्रेमियों के आंखों में हिलोरें लेता रहता है। क्या कहना है। नेह भरी चित बनते जान्यो, नेह भरी चित बनते जान्यो, बड़ी भीड़ में यों पहचान्यो, बड़ी भीड़ में यों पहचान्यो। पहचान लिया कि श्री सेवक जी महाराज यही हैं। तब सेवक यह वचन सुनावे, प्रभु की सौंज लुटन नहीं पावे। तवे गुसाई उठ के मिले, रोम रोम आनंद में झिले। श्री बंचन जी महाराज तुरंत आसन से उठ करके आए और उन्होंने दौड़ करके हृदय से सेवक जी को लगा लिया। सेवक जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। परस्पर दोनों हृदय से हृदय लगा करके मिले। तब सेवक जी ने प्रेम विभोर होकर के रुदन करते हुए कहा कि भगवान, आप कृपा करके हमको बचा लो। क्या हो गया? बोले बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि आपने श्री जी का सारा भंडार लुटा दिया तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। प्रभु की सौंज लुटन नहीं पावे। सिर धरी पायन को गही रहो, बहुरी गुसाई जूयों कहो। सेवक जी ने चरण पकड़ लिए, रोने लगे
और कहा कि बस आपको ये हमारी हट रखनी पड़ेगी, श्री जी का भंडार आप ना लुटावें। तब श्री गोसाई बंचन जी ने कहा, मैं हूं रीझ कियो प्रण ऐसे, तुम यह कहो बनत अब कैसे। भाई तुम्हारी निष्ठा ये है और मेरी ये प्रतिज्ञा है, तो हमारी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे हो? ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकाल लो, ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकाल लो कि जिसमें आपके वचन की भी रक्षा हो जाए, और मैं भी चाहता हूं कि श्री जी का भंडार न लुटे, ये मेरी भी निष्ठा रह जाए श्री जी की सेवा की। तब यही निश्चय हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। दंडोत। जय हो काशी जी। जय जय श्री राधे। बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सोच ही रहे थे कोई दर्शन क्यों ना है रे, तो सबके दर्शन है गए। वाह। तो हम लोग पुनः जो चर्चा कर रहे थे उसमें पुनः अपने मन को प्रतिष्ठित करें। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, चरणों में पकड़ करके, चरणों में पड़ करके रुदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु इस सेवक का नाम कलंकित हो जाएगा, सेवक के आने पर श्री जी का भंडार लुटा दिया जाए। कब मैंने प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो जय जय, आप तो बड़े हो, बड़े लोग कोई न कोई युक्ति सुझा लेते हैं, कोई युक्ति। तब विचार विमर्श करके यही युक्ति निश्चित की गई। क्या युक्ति निश्चित की गई? आहा, सेवक बात मानी हम लीनी, सौंज प्रसादी तुम पर दीनी। क्या बढ़िया बात। आपकी बात हमने मान लिया और अब अमनिया भंडार तो श्री जी का सब सुरक्षित रहेगा, किंतु जो प्रसादी भंडार है वो सब का सब आज बधाई उत्सव में लुटा दिया जाएगा। तब ये संकोच पूर्वक आपने स्वीकार किया। और श्री बंचन जी महाराज ने क्या कहा? ऐसे गुरु
धर्मिन पर रेझत न्योछावर देके रस भीजत ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझत न्योछावर देके रस भीजत। ऐसे जो गुरु धर्मी हैं, गुरुनिष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, उन पर न्यौछावर करने वाले रस में सराबोर हो जाते हैं, रस में डूब जाते हैं। और इतने प्रसन्न हो गए श्री बंचन जी महाराज की, तब ते आज्ञा दई गुसाई पोथी दो मिली लिखाई। श्री हित 84 जी और सेवक वाणी को मिलाकर के लिखा गया, दोनों को मिलकर के लिखने की आज्ञा भई और आज्ञा करी 84 अरु सेवक बाणी 84 अरु सेवक वाणी। एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। नहीं उपासक दूसरो सेवक सो कु आन। भगवत मुदित भय सुगुरु प्रण पाल्यो हितमान। श्री भगवंत मुदित जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक की जी के जैसा कोई दूसरा सेवक इतिहास में नहीं हुआ। ऐसे सेवक जी हुए कि महाराज आपका दामोदर दास जी नाम ही विलुप्त जैसा हो गया, केवल सेवक जी ही रह गए। जय जय श्री राधे। अच्छा, अब एक और विशेष बात है। सेवक जी महाराज वृंदावन आने के बाद यहां कितने दिन विराजे? मान जी महाराज केवल एक सप्ताह। अभी छवि विराजमान है, विराजमान इधर विराजमान है, इधर विराजमान है छवि, इस तरफ सेवक जी की छवि विराजमान है। कितनी अवस्था रही होगी उनकी। सेवक जी महाराज जब सदेह निकुंज पधारे, छवि का दर्शन करके तो लगता है कि 20-25 वर्ष की ही संभवतः आयु रही होगी। यहां आने के बाद इस सम्मान को वे सहन नहीं कर सके। निरंतर उसी रस सिंधु में डूबे हुए और श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करते हुए सर्वत्र दर्शन करते करते आए। और इसी हितरास मंडल में ये जो इधर वृक्ष है, वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष में रास के मध्य देखते देखते सदैव इस वट वृक्ष में समाहित हो गए। यहां जो वट वृक्ष है इसमें साक्षात श्री सेवक जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। ये साक्षात सेवक जी का स्वरूप। केवल 7 दिन में सदेह निकुंज प्रवेश किया। श्री सेवक जी महाराज की ये है वृंदावन के वृक्ष। जहां जहां बैठते वहां कोई ना कोई विलक्षण लीला है, विलक्षण घटना है। इधर श्री ध्रुवदास जी महाराज विराजमान है। पीपल वृक्ष में ध्रुवदास जी पहले तमाल का था, अभी समय पीपल का वृक्ष है।
यहां तमाल वृक्ष में श्री ध्रुवदास जी महाराज प्रविष्ट हो। कैसी अद्भुत बात है। सदेह, हमारे मोहल्ला में वो है ना गोपाल गुरु, पापरी का वृक्ष है, 2 वृक्ष हैं, एक दादा गुरु, नाती चेला दादा गुरु दोनों वृक्षों में विराजमान है। गोपाल गुरु वहीं विराजमान है और उनके नाती चेला वहीं विराजमान है, दोनों एक साथ विराजमान है हमारे मोहल्ला में। और एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, वेणुबुनोद कुंज में उत्सव था। प्रथम उत्सव था महाराज जी का, वेणुबुनोद कुंज वाले महाराज जी का उत्सव था। परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री बालकृष्णदास जी महाराज का उत्सव था। और बाबा श्री ठाकुरदास जी उस समय भरद्वाज जी के तरेटी में, जो भरद्वाज निवास है, बगीची में बाबा विराज रहे थे उस समय। यहां उत्सव पूर्ण हुआ और बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा कि स्वागत करो, स्वागत करो, पूजन करो, पूजन करो, भोग लगाओ, आरती करो। किसको भोग लगाओ, किसको आरती करो? बोले श्री राधा बाबा और पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, दोनों महापुरुष पधारे हैं, पूजन करो। एक साथ दोनों पधारे हैं। और बाबा श्री ठाकुरदास जी ने उसी बगीचे में, आज भी वे दोनों वृक्ष हैं, एक वृक्ष में बाबा श्री राधा बाबा ने प्रकट होकर दर्शन दिए और एक वृक्ष में श्री बालकृष्णदास जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन। उन वृक्षों का जब तक बाबा विराजे वहां, तब तक नित्य उसी भाव से उनकी परिक्रमा करते, साष्टांग प्रणाम करते। ये राधा बाबा हैं, ये वेणुबुनोद कुंज वाले महाराज जी। भैया ये वृंदावन की लीला है, कोई सामान्य। यहां तो